जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। यह सौदागर महाजन दुनिया के नाम का पाप बराबर करा रहे हैं, परंतु राजा बादशाहों को और संसार के लोगों को इन सौदागरान के जाल की बिल्कुल खबर नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। परंतु मुझको तो इन बनियों के जाल की अब खबर पड़ी है। इससे मैं तुमको और सब संसार को इन बनियों के जाल से वाकिफ़ करता हूँ कि जो तुम सब संसार के लोग इन सौदागरान को तकलीफ़ ना दोगे और सज़ा देकर दरियाफत हाल ना करोगे, जब तक यह बनी अपने राक्षसी पाप को हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। सो इनके पाप को छुड़ाने में पूरे तौर से कोशिश करके छुड़ाओ, जबकि पाप का करना छूट जाएगा, जब तुमको और तुम्हारी औलाद को आराम मिलेगा और कुल जहान में अमन अमान हो जाएगा। सात अनुपदास महाराज लिखी किताब जगदितकारनी 274 पेज ऊ किताब मुफीदाम मौसुम ब जगदितकारनी अज तसनीब सात अनुपदास मूत वतन मुलक मारवार यह जगदितकारनी, जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा बैसाख बुद्धि 12 सम्मत 1965 पेज नंबर 66। मेरे हो स्वर्ग और नरक तो यह जमीन माता ही है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। और जो कि यह बनिए बताता है वो बनियों के घर का राक्षसी पाप है, और हम संसार के लोगों को इन बनियों ने भुला रखा है। और जहाँ पर कि यह स्वर्ग नरक बहका करके बताते हैं, उस जगह को इन बनियों से दरियावत करो, क्योंकि जहाँ पर यह बनिए दो जख और बहिष्त बताते हैं वहीं इनके घर का जाल है। और यह जो कहते हैं कि फलानी जगह पर रात लहू की कुंडियाँ हैं और लोहे के थंब हैं, सो वो हर वक्त गर्म रहते हैं, और जब कोई बुरे कर्म करते हैं तो उनको नरक नसीब होता है। और जो थंबों से बांधा जाता है, सो यह तो इन सौदागरान का जाल है, और स्वर्ग नरक तो यह जमीन माता ही है। और जहाँ यह बनिए और दुनिया बताती हैं, सो दुनिया को तो कुछ दोष नहीं, क्योंकि दुनिया तो सुनकर कहती है वो बनियों के पाप करने की जगह है। सो इन सौदागरान से सात कोशिश के तकलीफ़ देकर दरियावत करो कि जहाँ पर तुम स्वर्ग नरक बताते हो वो हम सब राजा बादशाह को दिखाओ, क्योंकि तुम बनियों ने हमको अपने राक्षसी पाप से भुला रखा है। इससे हम संसार के लोग तुम बनियों के जाल से बहके बहके और फूले फूले फिरते हैं। सो यह तुम बनियों का राक्षसी पाप है कि जिस तरह से रावण ने संसार को भुलाया था और पाप करने की जगह को स्वर्ग और नरक दुनिया को भुलाने के लिए कहा करता था और सबकी अकल को राक्षसी पाप से कैद कर दिया था, उसी तरह से तुम बनियों ने भी अपने राक्षसी पाप से सबकी अकल को खराब कर दिया है। इससे हम संसार के लोग तुम्हारे पाप करने की जगह को स्वर्ग ही जानते हैं, मगर दो जख और बहिष्त यह जमीन माता ही है। और जो कि हिंदू मुसलमान किताबों को पढ़ते हैं, सो यह किताबें सब बनियों के घर के चलाई हुई है। सो इनके पाप की खबर हमको तो अब तक नहीं थी, परंतु अब हमको सात अनुपदास ने हमारे बाल बच्चों की ज़िंदगी के वास्ते तुम्हारे जाल से वाकिफ़ किया है, जिससे तुम्हारा जाल हमको मालूम हुआ है। नहीं तो अब तक हम सब जहान के लोग तुम्हारे जालों से बेखबर थे, परंतु बाबा हमारे बच्चे बचने की गरज से और सजग होने की वजह से तुम्हारे पाप को प्रकट किया है कि जो तुम बनिए रात दिन दुनिया के नाम का पाप किसी टापू के ऊपर कराते रहते हो, उसको दिखाओ। अगर नहीं दिखाओगे तो हम तुमको और तुम्हारे बाल बच्चों को जान से मार देंगे। जबकि इन सौदागरान को ऐसे ऐसे डर दिए जाते हैं जब किसी कदर पाप करने की जगह को बताते हैं। पेज नंबर 67। पाप करने की जगह को बताते हैं परंतु कुल नहीं बताते हैं, क्योंकि यह सौदागर महाजन बड़े जाली और फरेबी है। सो जब तक कि इन सौदागर महाजन को अच्छी तरह से संसार के लोग तकलीफ़ नहीं देंगे, जब तक यह सौदागर महाजन नान हरगिज अपने फरेबी हिले से बात नहीं आवेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के बनिए उनसे मिले हुए हैं और यह जाल भी फैलाया हुआ इन सौदागर महाजन का ही है। सो इसके छुड़ाने का बंदोबस्त तुम संसार के लोगों जल्दी से करो,
ताकि तुम्हारे बाल बच्चों को आराम मिले, क्योंकि जो सौदागर महाजनान दिल्ली मंडल से उठकर पाप करने को रावण की तरह से किसी टापू के ऊपर गए हुए हैं, सो वो वहाँ पर दुनिया के नाम का रात दिन पाप कराते रहते हैं। परंतु पाप करने वाले बनियों को पाप करने की जगह मालूम है कि जो बल राजा के बाद से अपने कबीले समेत पाप करने के वास्ते निकले हैं। परंतु यह सौदागर भी उसी तरह से चल रहे हैं कि जिस तरह से रावण लंका में गुप्ती पाप कराता था, उसी तरह से यह बनिए भी गुप्ती पाप करा रहे हैं। परंतु इन सौदागरान के गुप्ती पाप करने की जगह किसी राजा बादशाहों को और साधु फकीरों को और सातों आठों वलायतों लोगों को मालूम नहीं है, न अंग्रेज़ों को इनके जाल की खबर है। और जहाँ इनकी दुकानें पहुँच गई है, वहाँ पर इन्होंने अपनी हिकमत से जाल करके खोल दिए। परंतु जहाँ पर कि यह बनिए जाते हैं तो अपना स्वरूप बदल कर जाते हैं। सो यह या तो फ़कीर के भेष में या गरीबी के होकर जाते हैं या अमीर बन के जाते हैं और शहरों फिरते हैं कि जिस तरह से रावण अपना स्वरूप बदल बदल के मुल्कों में फिरता था और अपना राक्षस जाल फैलाता फिरता था, उसी तरह से यह सौदागर महाजन तरह तरह के भेष बदल बदल के मुल्कों में जाते हैं और अपना जाल रावण की तरह से फैलाते फिरते हैं। सो किसी को यह बनिए अपने राक्षसी पाप की खबर नहीं पड़ने देते हैं कि जिसकी तुमको खबर पड़ती कि जो इन सौदागरान ने राक्षसी पाप चलाया है। मगर यह अच्छी तरह से समझना चाहिए कि इन बनियों ने रावण की तरह से संसार के बच्चे घारत करने के लिए यह राक्षसी पाप चलाया है, और जाल की खबर न होने का यह सबब है कि इन्होंने अपने राक्षसी पाप से पहले ही सबकी अकल ख़राब कर दी है। सो इस वजह से ख़राब की है कि कोई हमारे जाल को और फरेब को न पहचान सके, जो कि इन बनियों ने गुप्ती पाप का स्वर्ग बनाया है, उसको अपने कब्जे में रखते हैं और अपनी नायत बिरादरी के हाथों से दुनिया के नाम का पाप कराते हैं। जय परमेश्वर। सात अनुपदास महाराज लिखी किताब जगहित कहानी 274 पेज पढ़ करके बंदोबस्त करो, जब तुमको और तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। सात अनुपदास महाराज लिखी किताब जगहित कहानी 274 पेज, छावनी अरमपुरा सिंहवज 30/7/27, मोबाइल नंबर 8905653801। जय परमेश्वर। देवता लोगों जय परमेश्वर।